Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, and we are dealing with FSC. Sorry, not FSC. It's linear algebra, inner product spaces. Today's lecture, and yes, we are going to deal with inner product spaces. So, as we always start first with the definition. Here we will do so too. अच्छा तो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस क्या है एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन अ वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस या एन इनर प्रोडक्ट ऑन अ वेक्टर स्पेस वी कोई वेक्टर है वी उस वेक्टर स्पेस पे इज द फंक्शन दैट टू ईच पॉइंट ऑफ अ वेक्टर u and v in v that is small v those two u vectors and this is capital v it can be any system और इसमें दो vectors u और v lie करते हो सकते हैं associate a real number एक रियल नंबर उसमें हो u v and and satisfies the following axioms को हम properties भी कहते हैं ठीक है तो and for satisfies the following properties ठीक है तो for all u v and w now let's suppose there is three vectors in v and all scalars c can be any scalar अच्छा वो चार प्रॉपर्टीज हैं आई थिंक यस दीज आर फॉर द फोर प्रॉपर्टीज ऐसे आपको समझना मुश्किल होगा पर वी विल ट्राई बेस्ट दैट इज यू वी इज इक्वल टू वी यू ये पहली प्रॉपर्टी है फिर आप लोगों के पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि u प्लस वी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू ठीक है इसको समझे हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीजों को तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास c इंटू यू वी सी यहां पे आपके पास यहां पे इज इक्वल टू सी इंटू यू वी ठीक है चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है यू वी is greater than or equal to 0 and uu is equal to 0 if and only if u is equal to 0 a vector space with an inner product is called ये डेफिनेशन में दोबारा रिपीट करो लिखिएगा a vector space with an inner product is called an inner product space ठीक है now we'll be covering the first example related to this fix any two positive numbers say 4 and 5 this can be 4 or 5 those numbers and for vector u is equal to u1 u2 and v is equal to v1 v2 in r square as the both lies in 2 cross 2 type set क्या करना है u और v is equal to 4u1 v1 plus 5 u2 v2 show that equation 1 this is equation 1 defines an inner product okay
वो किस तरह से है आपका कि आपने कुछ इस तरह से करना है कि दैट योर uv इज इक्वल टू 4u1v1 प्लस 5u2v2। ठीक है, 4u1v1 प्लस 5u2v2। और इसके अंदर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि 4v1u1, दिस इज v, अब v को मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस 5v2u2, और ये आपका vu के बराबर आ जाए इफ w इज इक्वल टू w1 एंड w2। ठीक है, ये आप लोगों की मैंने पहली प्रॉपर्टी को देखा है कि uv को मैं vu भी लिख सकता हूं। ठीक है, 4 चाहे पहले u के साथ मल्टीप्लाई हो या v के साथ, तो उसके वो u1 v1 तो आपके सेम रहने, चाहे v1 इधर पहले लिखूं या मैं इसको u1 पहले लिखूं, ये वाली बात थी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अब मैं लिखूंगा दैट u प्लस v इंटू डब्ल्यू। ठीक है, और साथ में से लिखूंगा 4 इंटू u1 प्लस v1 w1 प्लस 5 इंटू u2 v2 w2। अब इसको मैं लिख सकता हूं 4u1 w1 प्लस 5u2 w2, ये दूसरी लिखी फिर मैंने 4v1 w1 प्लस 5v2 w2। अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये वाला जो आप लोगों का हो गया 4u1 w1 5u2 w2, इसको मैं लिख सकता हूं एक u और w के केस में। ठीक है, और प्लस में लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं v और w के केस में। तो अगर आप अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को देखें, वो यही था u प्लस v इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू। ठीक है ठीक हो गया। अच्छा, और तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं आप। तीसरी प्रॉपर्टी में c एक हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वो ऐसे है 4 इंटू सी u1 v1 प्लस 5 इंटू सी u2 v2। अब मैं इस सब में c कॉमन अगर ले लूं तो 4u1 v1 प्लस 5u2 v2 इज इक्वल टू 4c। चले c को बाहर ही लिखें, और ये जो आप लोगों का हो गया ये u और v के अंदर डिफाइन हो गया। अच्छा, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो करेंगे, वो ऐसे था u इंटू यू इज इक्वल टू 4 u1 का स्केयर प्लस 5 u2 का स्केयर, इट कैन बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्केयर जो होता है वो नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव कर देता है। एंड 4u1 का स्केयर प्लस 5u2 का स्केयर कैन ओनली बी 0 इफ u1 u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात बहुत बेसिकली है। ऑल्सो 0 0 इज इक्वल टू 0। ये बस चार बातें थी और इनर प्रोडक्ट स्पेस को थोड़ा सा बयान करनी थी कि ये वाली चार प्रॉपर्टीज आपकी वेरीफाई होनी चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के लिए। आगे चलते हैं मजीद क्वेश्चंस की तरफ। सो वी हैव एन एग्जांपल टू let t naught to tn be distinct real numbers for p and q in pn. Define pq is equal to p into t naught
का स्केयर प्लस पी इंटू टी वन का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस पी इंटू टी एन का स्केयर, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अगेन मैं, ठीक है, ये आपका P और P था, ठीक है। तो इसके ऊपर एक चीज थी वो मैं लिखना भूल गया, वो ऐसे था कि यहां कर लें, ठीक है, P और Q, ये आपका P और P था, ठीक है, ये P और Q है आपका, P ऑफ टी नॉट, Q ऑफ टी नॉट। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आ रहा है P Q किस टर्म में था, प्लस P ऑफ टी वन Q ऑफ टी वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस P ऑफ टी एन इंटू Q ऑफ टी एन, ठीक है। तो अगर मैं Q की जगह भी P ले आऊंगा तो ये फिर दोबारा P ऑफ टी नॉट आएगा, यहाँ पे दोबारा P ऑफ टी वन आएगा, तो बेसिकली स्केयर्स बन जाएंगे टर्म्स के, और वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और क्योंकि स्केयर्स का जो है वो नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव कर देंगी, और वो 0 कब होंगे, जब आपका ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि दोनों वैल्यूज 0 होनी चाहिए, ठीक है। नाउ विल बी कवरिंग द एग्जांपल 3। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बस एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हाई लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, कुछ अगली चीजों के लिए ये बेस बनते हैं। शुरू में बच्चों को लगता है कि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, बट इट क्रिएट्स द बेस फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स, कमिंग सब्जेक्ट्स इन योर इंजीनियरिंग लाइफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेट यू बी P2 with the inner product example 2, एग्जाम्पल 2 से इनर प्रोडक्ट होगा इसका, और वेयर जो हमने अभी पहले किया है, टी नॉट इज इक्वल टू 0, टी वन इज इक्वल टू 1/2, टी टू इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लेट पी टी इज इक्वल टू 12t का स्केयर, ठीक है, और क्यू टी क्या है, वो 2t माइनस 1 है। कंप्यूट पी क्यू, और पी क्यू आप लोगों के पास कितने टाइम्स हैं, टी नॉट है, टी वन है और टी टू है, ठीक है। तो पी क्यू बेसिकली क्या था, पी इंटू टी नॉट, पी एट टी नॉट इन क्यू एट टी नॉट, ये अब बाकी मैं ग्रीन के साथ लिखता हूँ, पी इंटू टी वन प्लस क्यू इंटू टी वन, सॉरी दैट वाज जस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्लस पी ऑफ टी टू और क्यू ऑफ टी टू। पी ऑफ टी का फार्मूला आप लोगों के पास गिवन है और क्यू ऑफ टी का भी, इसके अंदर अपना टाइम सब्स्टिट्यूट करते जाएं। पी ऑफ टी नॉट मतलब टाइम टी नॉट होगा, और टी नॉट क्या है, 0 है, ये आप लोगों के पास 12 इंटू टी नॉट अगर आए तो टी नॉट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 और वह 0 खा देगा टर्म को, तो क्यू ऑफ टी नॉट आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। पी ऑफ टी वन क्या है 12, और टी वन क्या है आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये आप लोगों के पास 3 आ जाएगा। अब क्यू ऑफ टी वन करते हैं, तो वो 2 इंटू 1/2, यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी आपकी प्रोडक्ट 0, प्लस पी ऑफ टी बाई टू, टी टू सॉरी टी टू आपका 1 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा, और पी ऑफ टी, और जो टी टू क्यू में है वो है आप लोगों का 2 1 2 माइनस, और ये आपका 1, ठीक है, ये एक्चुअली आपका आंसर आ गया 12 के बराबर। दूसरी चीज जो उसने दी है आप लोगों को फाइंड करने के लिए वो है Q इंटू क्यू, ठीक है, तो वो क्या, उसका फार्मूला जैसे P के लिए हमने बनाया था वो ये होगा Q ऑफ टी नॉट होल का स्क्वायर प्लस Q ऑफ टी वन होल का स्क्वायर प्लस Q ऑफ टी टू होल का स्क्वायर। तो आपने टी नॉट पे वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 0, तो ये -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इसके अंदर टी की वैल्यू पुट करते हैं, Q ऑफ टी वन 1/2, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस Q ऑफ टी टू वो आप लोगों के पास फिर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1,
ये आप लोगों के पास ऑलमोस्ट आंसर 2 आ गया। अच्छा, एक और अगली प्रॉपर्टी आ गई है लेंथ और नॉर्म, LENGTH और नॉर्म। ये एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। लेंथ उसकी कितनी है, कहीं पे कहा जाता है कैलकुलेट द नॉर्म, नॉर्म का मतलब भी लेंथ है। लेंथ, अच्छा जैसे हमने डिस्टेंस वाली साइड पे गए थे, अगर मैं एक चीज ऐसे लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं, तो ये इस तरह से हो गया v और v का ठीक है, या u और v, जिस तरह से भी हुआ। ये v का स्केयर जब मैं इधर से लूंगा तो आपके पास ये सिर्फ v और v रह जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं ऑलमोस्ट, कि उसकी लेंथ जो होती है, या आप नॉर्म भी कह सकते हैं, 1 के बराबर होती है। डिस्टेंस बिटवीन, और किसी दो वेक्टर्स के दरमियान वेक्टर की भी शायद बात हुई थी। डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, वो आप लोगों का हो गया था u माइनस v, ठीक है। वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल अगर उनका जो मैं बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस जो ये होती है ये डॉट प्रोडक्ट की तरह होता है, और अगर इसका ये जीरो आ जाए, ठीक है, u और v के दरमियान, तो ये डॉट प्रोडक्ट यानी कि जीरो आ रहा है। और वो जो होता है डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। These are the some properties you should know about that. Now we are turning an example for इसके अंदर हमारे पास है P2 have inner product of example 3, हम जो पीछे कवर की है। कंप्यूट द लेंथ ऑफ द वेक्टर ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। P ऑफ T नॉट का स्केयर प्लस, ये अब दोबारा एक नई टेक्निक है डिस्टेंस की तरफ जाने की, P ऑफ T1 का स्केयर प्लस P ऑफ T2 का स्केयर। तो वो आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करना था। टी नॉट भी था आप लोगों के पास, टी नॉट क्या था, 0 था। T1 क्या था, 1/2। और ये आप लोगों का आई थिंक सो जो था T2 जो था वो 1 था। अगर मैं 0 करूं तो ये 0, प्लस 1/2 करूं तो ये मेरे ख्याल में 3 था, और 3 का स्केयर पे 9, और ये 1 पे 1 ही आई थिंक 12 रह जाता है, 12 का स्केयर 144, ठीक है। ये आप लोगों के पास 147 नहीं 144 और 3 का स्केयर 9, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा आई थिंक सो 153, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर मैं ये फिर P का असल में अभी हम निकालने लगे, तो ये एक अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह Q का निकालता हूं, सेम टर्म्स पे निकलेगा, Q ऑफ T नॉट का स्केयर प्लस Q ऑफ T1 का स्केयर, ठीक है। ये इसी तरह से, सॉरी ब्रैकेट आएगी, और Q ऑफ T2 का स्केयर। T1 क्या है, T2 क्या है, T नॉट क्या है, आप जानते हैं। T नॉट पे आपका Q किस तरह सेट करेगा, -1 का स्केयर 1, प्लस T1 पे 0, 0 का स्केयर 0, प्लस T2 पे ये 1 आएगा तो 2 1 2 और -1 1, अगेन ये 1 का स्केयर 1, ये आपका 2, और Q की मैग्नीट्यूड जो आपके पास आएगी वो अंडर रूट फिर इस पे आ जाएगा। तो ये आपने Q और P की लेंथ मालूम कर ली है, ठीक है। ये एक नया तरीका था हमारे पास अच्छा, इसके बाद हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 5 है।
वो कहते हैं लेट v be p4 with the inner product in at -2 -1 0 1 2, ठीक है। view and view p2 has the subspaces for p2 by applying the Gram-Schmidt process to the polynomials 1 t and t square, ठीक है। 1 t and t square, ठीक हो गया। अच्छा, जो 1 है ना, हम लोग देखते हैं कि 1 जो होगा ना वो वेक्टर, 1 वेक्टर को मैं ऐसे ही लिखूंगा। हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 और ये 5। 1 को मैं लिखूंगा 1 1 1 1 और ये 1, ये 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। अब मैं लिखने लगता हूं t। t मेरे पास आएगा -2 -1 0 1 2, ठीक हो गया। अब मैं लिखने लगा हूं टी स्केयर, टी की टर्म्स का स्केयर, ये आ जाएगा 4 1 0 1 4। समझ आई मेरी बात की? 1 इज एज ऑल 1, टी आप इससे लिखेंगे और टी स्केयर आप इससे लिखेंगे। गुड हो गया। और अच्छा, अब जो है ना, आपने क्या लिखना है, क्या चीजें चेक करनी है, वो है आई थिंक सो टी स्केयर और पी नॉट को, पी नॉट और पी नॉट को, टी स्केयर और P1 को। अच्छा, पहले देखते हैं टी स्केयर और पी नॉट को। P0 P1 P2, ठीक है। तो P0 पे आपके पास आंसर जो है ना पी नॉट, ये आपकी चीज होगी, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो मैं टी स्केयर को लिखता हूं, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टी स्केयर और 1, ठीक है। और ये आप लोगों का टी स्केयर पे हो जाएगा, टी स्केयर की वैल्यूज क्या थी, 4 इंटू 1, 4 1s are 4 प्लस 1 1s are 1 प्लस 0 0s are 0, क्योंकि सारी वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई होंगी ना, टी स्केयर और 1 है आपके पास, प्लस 1 फिर प्लस 4, तो ये आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 10 हो गया। अब मैं टी पी नॉट का पी नॉट से, तो ये तो हो जाएगा 1 और 1, और आपके पास कितनी टर्म्स है, 1 1s are ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्योंकि 5 टाइम्स 1, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास होगी टी स्केयर इंटू P1, तो टी स्केयर आप लोगों के पास, ठीक है, टी स्केयर इंटू P1, P1 आपका ये मैं टी स्केयर इंटू टी लिखते हैं, 4 इंटू -2 -8 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 2s are 8, ये आपका आंसर 0 हो जाएगा। प्लस 8 -8 से -1 प्लस 1 से और 0 एज इट इज, ठीक है। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ टी स्केयर ऑन टू स्पैन 1t, ठीक है। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ टी स्केयर ऑन टू स्पैन 1 and t is 10/5 P नॉट प्लस 0 P1। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये ग्राम स्मिथ प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, उसमें जो केस था, तो P2 ऑफ T जो है ये एज सच आप लोगों के लिए कोई इतना नहीं है ज़रूरी, बस इधर एक नज़र देख लीजिएगा। 2 इंटू पी नॉट ऑफ टी, ये अलग बात कुछ इस तरह टी स्केयर -2 की इक्वेशंस में आ जाएगा। पी नॉट ऑफ टी क्या है आपका, असल में
1 पी नॉट जो है वो तो 1 है, तो टी स्केयर इंटू 2 इंटू 1 जो होगा वो टी स्केयर माइनस 2 हो जाएगा, और बाकी कुछ इसी तरह से था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वो जो मैंने आप लोगों को बात कर दी कि पी नॉट असल में आपका 1 वाला था सारा, और P1 जो था वो आपका T वाला सारा वेक्टर था, और P2 आपका सारा T स्केयर वाला वेक्टर था। ठीक है, पर एक चेंजिंग आ जाएगी, जब आपका P2 जो होगा वो T स्केयर माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, तो आपका फिर P नॉट और P1 और P2 क्या रहेगा, तो तब P नॉट आपका तो 1 1 1 1, ठीक है, और ये 5 दफा, और P नॉट के बाद आपका P1 भी सेम रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया, दैट इज -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब आपका P2 पे फर्क है क्योंकि P2 का ग्राम स्मिथ के थ्रू वो फार्मूला बना था, तो P2 की वैल्यूज क्या होगी कि टी स्केयर, P2 तो था ही टी स्केयर असल में, तो उसकी हर वैल्यू में से आप 2 जो है वो माइनस कर लें। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 1 में से -2 -1, 0 में से -2 1 -2, फिर अगेन आपके पास -1, और 4 -2 आपके पास अगेन 2। तो ये इस तरह से उसकी बेस जो थी वो सब कुछ जो हुआ वो चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज हैं, हम उनको देखेंगे। तो इनइक्वालिटीज में आपके पास कुछ इस तरह से है, स्केयर और projection of V onto some W subspace plus V minus projection of V onto W का स्केयर। ये अगर आप इसके इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, कॉशी स्क्वाज इनइक्वालिटी एक है, इससे जब मैंने पेपर दिया था तो क्वेश्चन भी आया था, तो इसमें से कहा था कि अगर जो होते हैं कुछ इस तरह की बातें बताई जाती हैं तो उनको एक नज़र बुक से उस तरह की कोई एग्जाम्पल देख लिया करें। खैर अभी तो ये मैं नहीं करा रहा, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं। फॉर ऑल यू वी इन कैपिटल वी, ठीक है, आपने इसको करना है प्रूफ कि u और v का ये जो आपने है प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस चीज को आप कर लें। एक थ्योरम है, इसके बाद मैं बस थोड़ा सा इस थ्योरेटिकल चीज को डील करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रूफ आप लोग बुक से कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कॉशी स्क्वाज की इनइक्वालिटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दूंगा आगे। थ्योरम है फिक्स ऑल u v इन v, ठीक है, तो u प्लस v की मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड प्लस v की मैग्नीट्यूड अलग से। ठीक है, अच्छा इसके का हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का मैं ऊपर वाला सारा रेज कर देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि ये यहाँ पे स्केयर ले लिया, चले अभी थ्योरम जो मैं लिखा था वो इस तरह से था कि u प्लस वी स्केयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और u की मैग्नीट्यूड प्लस v की मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रूफ इस तरह से है कि अगर मैं u प्लस वी इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर लूं तो आप लोगों ने ये इस तरह से आ जाएगा u प्लस वी और u प्लस वी। ठीक है, और ये आ जाएगा फिर u इंटू यू प्लस 2u इंटू वी प्लस
v इंटू वी, वो आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आ गया, इसको मैं u की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं 2 u इंटू वी लिख सकता हूँ और इसको मैं v की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकता हूँ। तो ये आपका फिर ऑलमोस्ट u की मैग्नीट्यूड और प्लस v की मैग्नीट्यूड का होल का स्केयर बन गया इस तरह से, ठीक है, a प्लस बी के स्केयर के फॉर्मूले से। तो ऑलमोस्ट जब आप अलहदा करके लिखते हैं या सेम लिखते हैं तो लेस हो सकती है या इज इक्वल टू, ग्रेटर देन का केस नहीं आ सकता उसके अंदर। नाउ विल बी कवरिंग अनदर एग्जांपल। एग्जांपल में फॉर एफ जी इन सी ए बी सेट f and g is equal to a to b f of t g of t dt। अच्छा, ये फोरियर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है। शो दैट 5 डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट, ये इक्वेशन 5 की बात हो रही है और इक्वेशन 5 आपका ये 5 डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑफ सी ए और बी, ठीक है। अगर मैं इसको f और f लिखूंगा, ये a टू b f ऑफ t, अब g की जगह भी f आ गया, ये f ऑफ t होल का स्केयर dt आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करता है स्केयर वाली बात के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, may let V be the space 0 1 with the inner product of example number 7. Let W be subspace spanned by polynomials P1 of t is equal to 1, P2 of t is equal to 2t minus 1 and P3 of t is equal to 12t का स्केयर। यूज द ग्राम-स्मिथ प्रोसेस टू फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W, ठीक है। ओके, लेट Q1 इज इक्वल टू P1, लेट कर लें एक दफा। तो आपका P2 का Q1 के साथ, बेसिकली ये P2 का P1 के साथ ही रिलेशन, वो 0 to 1 आपका, ये आपको लिमिट्स गिवन थी। तो P2 क्या है, इज 2t माइनस 1, Q1 क्या है, P1 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा और साथ dt, ठीक है। इसको अगर मैं, इसको आपने इंटीग्रेशन भी पढ़ी होगी एफएससी में, तो ये 2 यहाँ पे होगा और t की इंटीग्रेशन होगी t स्केयर बाय 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n हो तो वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। तो ये नीचे वो 1 प्लस 1 2 और 2 2 से कैंसिल होके आपके पास सिर्फ t स्केयर आ जाएगा। और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 डॉट dt, अच्छा होता है यहाँ भी dt है, ठीक है। तो ये सिर्फ t आ जाता है, तो डेट बिकम्स t स्केयर माइनस t और लिमिट्स आपके पास 0 to 1। तो शुरू पहले अपर लिमिट आती है 1 स्केयर माइनस 1 और फिर माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट 0 माइनस 0, ठीक है। तो दैट विल बी 1 स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह आपने जो है ना P3 और Q1 निकालना है 0 to 1 लिमिट्स के साथ, और Q1 आपका अगेन 1 है तो वो 12t स्केयर का आएगा, तो 12 और t क्यूब बाय
3 और ये 4t स्क्वायर और ये 0 से 1 आपकी लिमिट्स, और 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 0 का, ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर आप लोगों ने P3 Q1 कर लिया आपने। इसके बाद फिर P3, हम P1 को इस साइड पे रख रहे हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली Q1, और P2 और P3 को चेक करेंगे। सो अब हमने P2 और को चेक कर लिया था Q1 के साथ, P3 को Q1 के साथ चेक किया। अब आप Q1 को Q1 के साथ चेक करें, वो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 0 to 1 और 1 ही इंटीग्रेशन है, तो ये dt इज इक्वल टू t और ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा आपका आंसर। फिर आपने क्या चेक करना है, P3 इंटू Q2 चेक करना है, और ये आप लोगों के पास P3 आप लोगों के पास क्या था, 12t का स्क्वायर, 0 to 1 12t का स्क्वायर, और Q2 आपके पास क्या था, 2t माइनस 1। तो इस चीज को आप लोगों ने खुद फिर डील कर लेना है और लिमिट्स लगा के सॉल्व कर लेना है, और फिर आपने Q2 को Q2 से डील कर लेना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन करनी। इससे आपका लेट हमने क्या शो करना था, यूज द ग्राम स्मिथ प्रोसेस, इंटीग्रेशन के थ्रू एक प्रोसेस है ग्राम स्मिथ का, टू फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W। ठीक है। अच्छा, ये चीजें फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी जो प्रोजेक्शन है WP3 की वो इस तरह से होगी, P3 Q1, याद है ना मल्टीप्लाई करते थे तो, और नीचे Q1 इंटू Q1। ठीक है, ये ऊपर वाली चीजें क्यों निकाली ये अब आपको पता चलेगा। फिर P3 का आप Q2 के साथ करते थे, और फिर Q2 और Q2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय Q2। फिर आप P3 का अच्छा हाँ, बस वो है प्रोजेक्ट P3 के, तो वो इस तरह से। और ये फिर आपके जो रिजल्ट्स आए थे वो थे 4/1 Q1 प्लस 2, और ये 1/3 एक आंसर आया था। हमने तो सॉल्व नहीं किया अभी, इस क्वेश्चन में आएगा, पर अगर आप सॉल्व करेंगे Q2 तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 4Q1 प्लस 6Q2 के तौर पर आंसर आएगा। और Q3 जो आपके है वो है P3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ P3 ऑन टू W2। ठीक है, तो ये आ जाएगा P3 माइनस 4Q1 माइनस 6Q2। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन वाला था हमने निकाल लिया था। और ये फिर आप लोगों के पास Q3 ऑफ T जो आएगा वो P3 आपका 12t स्क्वायर और माइनस 4Q1 क्या था, वो तो 1 था, तो ये 4 आ जाएगा, और माइनस 6Q2 आपका 2t माइनस 1 था। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 12t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2 तक ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो ये आपने ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W फाइंड आउट की है इस तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फोरियर सीरीज, उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलस रिक्वायर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम उसको बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा उसका, इंशाल्लाह उसको डील करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।